हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2-3 मेन पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद की प्रोसेस को समझने वाले हैं। एग्जाम्स कब तक होने वाले हैं उस बारे में बात करेंगे। एग्जाम्स की तैयारी किस प्रकार से करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, उनको समझने वाले हैं। और एक एग्जाम फॉर्म भरने में भी काफ़ी साथियों की दिक्कत समस्या के चलते उन्होंने फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट के बाद में अभी भी वो पेंडिंग शो कर रहा है। कब तक वो अपडेट हो जाने वाला है या जल्दी अपडेट करवाना है तो क्या करना है उस बारे में बात करेंगे। और एक आपके इंग्लिश नोट्स को अपडेट कर दिया गया है। अपडेटेड नोट्स आप कैसे ले पाएंगे उस बारे में भी बात करने वाले हैं। कंप्लीट आपके जैसे पार्ट 1 और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपके इंग्लिश डिवाइडेड है। दोनों पार्ट हमें पढ़ने होते हैं। पार्ट ए में 4 यूनिट हैं, पार्ट बी में 5 यूनिट हैं। इस तरह से टोटल अपने को 9 यूनिट इंग्लिश में पढ़ने पड़ते हैं। जो पहले के अपने नोट्स थे तो उनमें काफ़ी चीज़ें चेंज करके थोड़ा सा और उनको कस्टमाइज़ किया है, थोड़ा-थोड़ा और उनमें डिटेलिंग ऐड करी है, कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, कुछ टॉपिक ऐड भी करे हैं, जो अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे पिछली बार काफ़ी चीज़ें चेंज थी, थोड़ा अपडेटेड पैटर्न था, तो उसको ध्यान रखते हुए अब की बार थोड़ा-सा और चेंजेस इनमें किया है। आगे और पेपर्स में चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूँगा, अभी के लिए सिर्फ़ इंग्लिश में चेंज किया है। ये पीडीएफ कैसे मिलने वाली है उस बारे में भी बात करेंगे, सारी बातों को अच्छे से समझ लेंगे, इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। शुरुआत आपके परीक्षा फॉर्म से करते हैं। 7 मई आपके परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लेना है। मैक्सिमम लोग अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं। अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाला जो वीडियो था, अब तक 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उस वीडियो को देख चुके हैं, तो मैं मानता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग अपने चैनल से जुड़े हुए भी नहीं हैं। जैसे उनको अपने चैनल का पता ही नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट तो जैसे सोशल मीडिया कम यूज़ करते हैं, बट मैक्सिमम जैसे 15,000 लोगों ने देख लिया है और फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 25,000 के करीब स्टूडेंट हैं, तो 10,000 के करीब जो रेगुलर जाने वाले हैं और जो सोशल मीडिया कम यूज़ करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट ने अपना फॉर्म फिल कर लिया है। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसने फॉर्म फिल नहीं किया हो, तो उसको ज़रूर से इन्फॉर्म कर दें कि भाई 7 मई लास्ट डेट है, जल्दी से फॉर्म अपना फिल कर लीजिए। लास्ट डेट नज़दीक है, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, तो जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लें। 8 मई तक इसको कॉलेज से वेरीफाई करना है, डाइट से वेरीफाई करना है। कॉलेज में जो फीस ₹270 जमा होनी है, वो सारी प्रोसेस हम पहले बात कर चुके हैं। काफ़ी साथियों के फॉर्म में छोटी-मोटी गलतियों के चलते उन्होंने फॉर्म को रिजेक्ट किया है, तो उन साथियों के लिए भी कहना चाहूँगा कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। फॉर्म रिजेक्ट आपका हो गया है, तो वो कल परसों तक अपडेट हो जाने वाला है। 2 दिन लगभग उसमें लग जाते हैं अपडेट होने में। अगर आपका अभी भी नहीं हो रहा है अपडेट, जैसे कल संडे था तो काफ़ी साथियों की आज अपडेट हो गया होगा, कुछ के कल अपडेट हो जाने वाला है, तो वो डाइट वाले जैसे जैसे चेक करते हैं तो वहाँ से फिर वो वेरीफाई उसको अपडेट करते हैं, रिजेक्ट को अपडेट करना होता है। अगर आपके नहीं हो रहा है, 2-3 दिन में भी नहीं हो रहा है, 2-3 वर्किंग डेज निकल गए हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो अपने कॉलेज से इन्फॉर्म करना है। कॉलेज वाले डाइट में बात करके उसको तुरंत से अपडेट करवा देंगे, तो जल्दी से आप अपना फॉर्म फिल करवा लेंगे। काफ़ी साथियों के जैसे कुछ स्टूडेंट ने आईटीआई से 12th कर रखा था, तो वो डॉक्यूमेंट मिसमैच आ रहे हैं, वहाँ पर नंबर्स उनके ज़्यादा आ रहे हैं, डलने में नहीं आ रहा है, तो अपने कॉलेज से बात करके आप वहाँ से उनके वहाँ से फॉर्म फिल करवा लेंगे। आपके यहाँ पे स्टूडेंट आईडी पे उतना सारा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट वहाँ कॉलेज आईडी से आप फॉर्म अपना सबमिट करवाएँगे, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें सँभाल लेने वाले हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है, देन अपनी कॉलेज से संपर्क करना है। कॉलेज वाले वहाँ से कॉलेज आईडी से फॉर्म फिल करके उधर से सबमिट कर देने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। अपना एग्ज़ाम फॉर्म टाइम से फिल करवा लेना है। कुछ साथियों को डाउट था मार्कशीट को लेकर के कि फोटो ब्लर आ रही है, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना वाला अपलोड हो गया है, 1-2 महीने पहले ही उसकी वैलिडिटी खत्म हुई थी, तो क्या हमें नया अपडेट करना था या यही वाला अपडेट कर दें? तो ऐसी छोटी-मोटी गलतियों के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके मार्कशीट पर ये सारी डिटेल नहीं आती है, ये सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटीज़ के तौर पर है। जैसे आपने रिपोर्टिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, 2-2 सेट जमा करवाए थे ऑलमोस्ट, तो वो जमा करवाए थे। अभी एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पर जमा हो रहे हैं। फिर अगले साल जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तब भी जमा होंगे। तो आपको इन सब बातों की टेंशन नहीं लेनी है, ना ही एड्रेस वगैरह को लेकर के। तो बेसिक जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है तो वो डालना है। कई साथियों के ब्लॉक नहीं डालने में आ रहा है, तो आप कॉलेज एरिया का डाल सकते हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव वाला हो तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे कुछ अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट हैं, तो उसको लेकर के भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके मार्कशीट पर जो चीज़ें शो होने वाली हैं उसमें आपका नाम, मम्मी-पापा का नाम, आपकी फ़ोटो, उन चीज़ों को चेकआउट कर लेना है कि कहीं फ़ोटो अलग लगा दें या फ़ोटो अपलोड ही नहीं हो रही हो, तो फिर वहाँ पर ब्लैंक आएगा, तो वो मार्कशीट में, आपके एडमिट कार्ड में, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। बाकी चीज़ों के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट फ़ोटो लगाई है तो वो कम क्वालिटी की आ रही है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है। अगली बार वो फिर अपडेट होगी तो वहाँ अगली बार आप उसको अच्छे से कर पाएँगे। तो अभी के लिए फॉर्म सबमिट करना एक ज़रूरी टास्क हो गया है अपना, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक है। तो ऐसे में जिन्होंने फॉर्म रिजेक्ट के लिए अप्लाई किया है, तो मैंने बताया कि आप कॉलेज से संपर्क करेंगे, कॉलेज वाला डायरेक्ट में बात करके उसको तुरंत अपडेट करवा देंगे। इस संबंध में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगले काम आपके क्या रहेंगे, तो अब आपके जैसे 8 मई तक आपके फॉर्म वेरीफाई करने का काम हो जाने वाला है, अगर डेट्स नहीं बढ़ी तो। और 8 मई को जैसे आपका ये काम कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग वाला काम शुरू होगा।
बीते दिनों एक वीडियो में हमने इस बारे में भी डिस्कशन किया था कि अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवाना हो विशेष परिस्थितियों में, उस बारे में बात करते हैं। तो 8 मई के बाद में फिर ऑलमोस्ट 1 वीक से लेकर के 8 10 दिन के करीब तक ये प्रोसेस चलेगी आपके एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग वाली, जिसमें आपके परीक्षा सेंटर डिसाइड करे जाएँगे। तो वो आपके कॉलेज डिस्ट्रिक्ट वाली डाइट उधर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तो इस बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। तो जिनको परीक्षा सेंटर चेंज करवाना है, विशेष परिस्थितियों का मतलब है कोई बीमारी हो, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हों, विकलांग स्टूडेंट हों या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, तो ऐसे केसेस में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट वाली डाइट में ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अब जो काम शुरू होगा 8 मई के बाद में एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग वाली प्रोसेस शुरू होगी। अभी जो आप वेबसाइट के शेड्यूल में देख रहे हैं, तो 2 अपडेट वहाँ पर आई हुई है। एक तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, एक एग्ज़ाम फॉर्म के वेरिफिकेशन की। इसके बाद में जस्ट नई डेट अपडेट होने वाली है आपके एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग की। तो वहाँ पर फिर आप अपनी कॉलेज से संपर्क करेंगे। डाइट में आपको एप्लीकेशन देना होगा अपने कॉलेज डिस्ट्रिक्ट वाली डाइट में कि मुझे उक्त कारणों से अपना सेंटर चेंज करना है। तो अगर आपका वैलिड एक कारण रहता है, तो आपका परीक्षा सेंटर ज़रूर से चेंज हो जाने वाला है। फिर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट वाले डाइट में ही एग्ज़ाम दे पाएँगे। ये एक प्रोसेस रहेगी जिसका आपको ध्यान रखना है। कोई बीमार हो या फिर विकलांग कैटेगरी से हो, तो वो अपना सेंटर चेंज करवाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे ही कुछ और अपडेट्स आएँगे इसके बारे में, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देने वाला हूँ। बाकी आप अपने कॉलेज से संपर्क बनाए रखेंगे। अगला आपका काम रहने वाला है टाइम टेबल को लेकर के, जो कि मई के एंडिंग तक आ जाने वाला है। 25 मई के करीब आपका टाइम टेबल आने के चांसेस हैं, बाकी तो देखते हैं कब तक आ जाए। तो मई के एंड में आपका टाइम टेबल आ जाने वाला है। फिर उसके लगभग 4-5-6 दिन बाद में आपका एडमिट कार्ड निकलना आ जाएगा। फिर 5-7 दिन बाद में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएगी। तो जून के मिड तक आपके परीक्षा स्टार्ट होने के चांसेस हैं। जून के फर्स्ट वीक में भी हो जाए तो कोई दो राय नहीं है। तो जून में आपके परीक्षा होने के प्रोबेबली चांसेस हैं। फिर एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद ही आपका फाइनलाइज़ेशन वगैरह की सारी प्रोसेस रहेगी। तो जैसे ही एक बार डेट्स आ जाए, फिर हम इनके बारे में स्टेप टू स्टेप बात कर लेंगे। फाइनलाइज़ेशन क्या होता है, एग्ज़ाम्स का किस प्रकार से ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम धीरे-धीरे करते रहेंगे जैसे इनके बारे में डेट्स आएँगी। अभी के लिए आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जून के महीने में परीक्षाएँ होने के प्रोबेबली चांसेस हैं। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, सिर्फ़ मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि अभी इस महीने में सारा काम आपका हो जाने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग वगैरह का फिर टाइम टेबल आ जाएगा और फिर आपके जून में परीक्षाएँ हो जाएँगी। तो ये एक्सपेक्टेड है ना। और उसके बाद में बात करें आपके परीक्षा तैयारियों को लेकर के, तो 10 पेपर रहते हैं आपके। कौन-कौन सा पेपर, उसका सिलेबस क्या है, ये सब बातें हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पर आपको विज़िट करना है। 10 पेपर की क्लासेस चैनल पर पिछले सेशन की डाली हुई है। अभी लगभग 8 महीने, 9 महीने पहले ही सारे वीडियोज़ अपडेट करे थे। तो उन सभी वीडियोज़ को प्ले करके देख लेना है। यहाँ मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर दे रहा हूँ। तो सभी आप अलग-अलग पेपर की वीडियोज़ को प्ले करके देखें। वन शॉट क्लासेस हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे। यूनिट वाइज़ क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट से हटा दी हैं क्योंकि नए अपडेट करने की प्लानिंग है। अगर टाइम रहा तो फिर अपडेट करने की कोशिश रहेगी। आपकी डिमांड रही तो अपडेट करने की कोशिश रहेगी। आपके बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल करके इन क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा, ताकि थोड़ा-सा सिलेबस के बारे में थोड़ी समरी बन जाए, थोड़ा-सा एक रोड मैप बन जाए कि क्या-क्या चीज़ें सिलेबस में है, कितने यूनिट हैं, कौन-से यूनिट में क्या पढ़ना है, कौन-सा यूनिट किस बारे में है। तो वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। तो इन सब क्लासेस को आपको एक बार देख लेना है। इनके कमेंट्स चेकआउट करना है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या रहा है अपने वीडियोज़ को लेकर के। आपको सीरीज़ खरीदने की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो क्लियरिटी इन वीडियोज़ को देख कर के, इन पे कमेंट्स को पढ़ कर के फिर आ पाएगी। बाकी मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहने वाला है कि आपको बिल्कुल भी सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अपने वीडियो से ही आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाने वाली है। आपके 700-800 रुपए वो बच जाने वाले हैं, तो वो खर्चा आपको नहीं करना है। अपने वीडियोज़ को कंटिन्यूअसली देखना है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो करूँगा, वहाँ से आप संपर्क करेंगे। मात्र 60 रुपए में आपको सारे पेपर्स के पीडीएफ भेज दी जाएँगे, नोट्स पीडीएफ, साथ में ही एक-एक मॉडल पेपर आपको भेजा जाएगा, जिससे कि आप एक पेपर पैटर्न को समझ पाएँगे कि कौन से क्वेश्चन के लिए, किस टाइप के क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिखना है, तो वो आप उससे समझ पाएँगे। और आपको 2025 के सारे पेपर्स भी भेज दिए जाएँगे। पेपर्स तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिए हैं, तो आपने वो डाउनलोड कर लिए होंगे। बाकी आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, तो आगे और नए-नए वीडियोज़ में, शॉर्ट वीडियोज़ में आपके एग्ज़ाम की हेल्प करने की कोशिश रहेगी। बाकी यूनिट वाइज़ वीडियोज़ चैनल पर जल्दी ही शुरू करने का प्लान है। फिर अपन एग्ज़ाम टाइम में वन शॉट क्लासेस के माध्यम से क्विक एक रिवीजन कर लेंगे और कम टाइम में समराइज़ करके आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म करने की कोशिश रहेगी, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। पूरे सेशन के दौरान हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। एग्ज़ाम्स में भी इसी प्रकार से कनेक्टेड रहेंगे। हर एक पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम्स के बाद में भी अपन कनेक्टेड रहेंगे। आपका जब रिज़ल्ट आएगा तब भी मैं आपके साथ में कनेक्टेड रहने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेनी है। आपके एग्ज़ाम्स को लेकर के पूरा रोड मैप मैंने तैयार कर रखा है। जल्दी से क्लासेस अपन शुरू कर देंगे। यूनिट वाइज़ क्लासेस पहले शुरू करने की प्लानिंग है। अगर आपका टाइम टेबल जल्दी आ जाता है तो फिर वन शॉट क्लासेस डायरेक्ट में डाल करके फिर आपके एग्ज़ाम तैयारी करवा देने वाला हूँ, तो उसको लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी अगर आपको थोड़ा टेंशन है,
आपके पास में थोड़ा समय है तो आप अपने पिछले सेशन वाले जो वीडियोज़ हैं, उनको देख कर के थोड़ा अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, यूनिट्स को समझ सकते हैं, कौन-सा यूनिट किस बारे में है, कितने-कितने यूनिट पढ़ने हैं, कौन-सा यूनिट में किस टॉपिक के बारे में, किन-किन के बारे में बातचीत हो रही है। तो वो आप एक कॉन्सेप्ट आपका रोड मैप एक तैयार हो जाएगा, तो टाइम निकाल कर के पिछले सेशन के वीडियोज़ देख लेंगे प्लेलिस्ट से। बाकी अपना जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होता है तो मैं इसकी पीडीएफ रेडी कर देने वाला हूँ, और जो कल से जिनको भी पीडीएफ शेयर करी जाएगी तो वो नई अपडेटेड इंग्लिश वाली पीडीएफ शेयर करी जाएगी। बाकी जिन्होंने भी बीते दिनों नोट्स पीडीएफ लिए हैं तो एक बार आप हाई हेलो मैसेज कर दीजिएगा नंबर पे, तो फिर मैं आपको ये नई वाली पीडीएफ भी रिसेंड कर देने वाला हूँ, तो आप अपडेटेड पीडीएफ से पढ़ेंगे। बाकी उस पीडीएफ में भी सफिशिएंट कंटेंट दिया हुआ तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है, तो वो हटा करके आप ये नई वाली पीडीएफ ले लेंगे। एक बार हाई हेलो आप इन नंबर पे कर देंगे, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, तो बीते दिनों जो 1-2 महीने में जिन्होंने भी नोट्स पीडीएफ ली है ना, तो वो एक बार स्क्रीन पर दिए नंबर पे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको भेज देने वाला हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर भी लिए हैं, तो फिर मैं वहाँ से भी उनको कोशिश रहेगी कि मैं खुद भी पर्सनली भी भेज दूँ। बाकी अगर मैं नहीं भेज पाऊँ, अब जैसे काफ़ी सारे मैसेज रहते हैं तो फिर ढूँढ पाना मुश्किल हो जाता है, तो एक बार आप खुद से ही हाई हेलो कर लेंगे तो फिर मैं आपको भेज देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एक्चुअली पिछले नोट्स में काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में डाल रखी थी मैंने, कुछ पैराग्राफ थे, कुछ एप्लीकेशंस भी लिखने थे, तो उनको मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए एक आधा ही लिख रखा था, बट अलग-अलग टाइप्स के थे, तो यहाँ मैंने उनको भी मेंशन किया है और थोड़ा-सा डिटेलिंग ऐड करी है। जैसे कि यूनिट्स में जैसे अपने को 9 यूनिट पढ़ने हैं, तो पार्ट ए में 4 यूनिट पढ़ने हैं, पार्ट बी में 5 यूनिट पढ़ने हैं, तो उनको पहले से ही रोड मैप कर दिया है। फिर उसके बाद में आप आगे आएँगे, तो जो एलएसआरडब्ल्यू स्किल्स हैं, तो उनको मैंने मेंशन किया है डिटेल में, और फिर उसके बाद में जैसे लेटर टू एडिटर, लेटर टू एक जो कंप्लेंट लेटर है तो उसके बारे में बात हुई, फिर उसके बाद में जॉब एप्लीकेशन के बारे में, लेटर टू परमिशन उनके बारे में बात हुई। तो ये सारे लेटर भी मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं। पिछले जो पीडीएफ है उसमें सिर्फ नाम ही लिख रखे थे कि ये इसके बारे में अपने को नोट जो लेटर लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो वो सिर्फ एक नाम ही मेंशन मैंने कर रखा था। बाकी अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेलिंग भी ऐड कर दी है कि आप उसको क्विक रिवीजन कर पाएँ, समझ पाएँ, एक थीम क्लियर हो जाए, जो नोटिस लिखना है वो कैसा लिखना है, तो वो भी मैंने अलग-अलग फॉर्मेट यहाँ पर डाल करके बता रखा है। आपको ऐसा देखने में नहीं आ रहा हो तो मैं 1-2 स्क्रीनशॉट भी साइड में लगा देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है, आप वीडियो पॉज़ करके देख पाएँगे। बाकी आप प्लेलिस्ट पे विज़िट करें, प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोज़ ऑलरेडी डाले हुए हैं, उन वीडियोज़ को देखें, समझें, फिर कमेंट्स चेकआउट करें स्टूडेंट्स के, जो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके कमेंट्स करे हुए आप लोग देखेंगे वीडियोज़ पे, तो उनका फीडबैक आप अच्छे से देख करके समझ पाएँगे कि आपको सीरीज़ लेने की ज़रूरत है या फिर अपने वीडियो से काम हो जाने वाला है, तो आप खुद अपने लेवल पे संतुष्ट वहाँ से हो पाएँगे। तो खुद का सैटिस्फैक्शन वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि किसी की बात पे आए, नहीं आए, तो वो भी एक डाउट रहता है, तो वो डाउट क्लियर होगा जब आप वीडियोज़ को देखेंगे, कमेंट्स को चेकआउट करेंगे, तो फिर आप थोड़ा-सा श्योर हो पाएँगे। बाकी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा, जैसा कि मैंने कहा कि आपको सीरीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जिनको लाना हो तो राजहंस की सीरीज़ आप ला सकते हैं। 2-3 पब्लिकेशन और हैं, जैसे सम्राट है, स्मार्ट है, ऐसे आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो पाए तो आप वो ले सकते हैं। बाकी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको अपने वीडियोज़ रहेंगे, वीडियोज़ को देखना है, अच्छे से उनको समझना है, तैयारी करनी है, कम समय में अच्छे लेवल पर आपकी तैयारी हो जाएगी। हो सकता है आपको क्वालिटी में थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े 1-2%, बट आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि अपने जो पीडीएफ आप तक शेयर करे गए हैं, उनसे सफिशिएंट तैयारी आपकी हो जाने वाली है। डेफ़िनेटली आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाने वाले हैं। अच्छे से मैंने उनमें समराइज़ करके यूनिट के कौन-कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें बता रखी है। जो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखे हैं। कुछ 1 आध % अगर छूट जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट डिवीज़न आप रहने वाले हैं, इस बात की गारंटी रहेगी, तो कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अभी मैं आपके साथ में कनेक्टेड हूँ पूरे सेशन से, एग्ज़ाम्स के टाइम भी हम साथ में जुड़े रहेंगे, एग्ज़ाम्स के बाद में जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तब भी साथ में जुड़े रहेंगे। अगले साल भी जुड़े रहेंगे भाई, सेकंड ईयर में भी साथ में रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है उस बात को लेकर के। आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं, तो अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं, तो उनसे भी अपना रिकमेंडेशन सुनेंगे। कोई भी एक भी नेगेटिव अपने बारे में कमेंट नहीं सुनेंगे। कोशिश यही रहती है कि हर एक वीडियो में डिटेल्स के साथ में बात करें, सारी बातों को अच्छे से समझाने की कोशिश रहती है, और हर एक वीडियो, जैसे अभी ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब थोड़ा एडिट इसको करूँगा मैं, कुछ बातें इसमें से हटा दूँगा, कुछ कमी तो नहीं रह गई है या कुछ छूट तो नहीं गया है या कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया है जो किसी को ठेस पहुँचा दे, तो उन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे-जैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, और मैं उस बात को लेकर के भी पूरा श्योर रहता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो, और हर एक वीडियो में उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने की कोशिश रहती है, ताकि आपके सभी डाउट्स दूर हो सकें। क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली अपने सराउंडिंग जो भी लोग रहते हैं, टाँग खींचने में ही रहते हैं भाई। आपको सपोर्ट करने वाले कम रहेंगे, टाँग खींचने वाले ज़्यादा रहेंगे। वो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ढूँढने में रहेंगे कि एक पॉइंट उनको मिल जाए कि आपके टाँग खींच के चलेंगे। तो आपको भी हर एक कदम फूँक-फूँक करके रखना होता है भाई। ध्यान से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, रीट प्री का नोटिफ़िकेशन जल्द आने वाला है, उसकी तैयारी में लग जाएँ। तो अपने एफर्ट्स आप पूरे लगाएँ, बाकी सब अच्छा ही होगा, पॉजिटिव सोचें,
और आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाएँ और रीट पात्रता वाली तैयारी भी करें। आप लोग भी एलिजिबल हैं, उसको भी ध्यान रखें। मेन वैकेंसी का अभी कुछ अता-पता नहीं है, बट प्री वाला अनाउंसमेंट एक बार हो जाता है तो फिर प्री वाली एग्ज़ाम होने में ही ये साल निकल जाएगी, फिर अगले साल तक तो अध्यापक भर्ती भी आ ही जानी चाहिए। तो उसको लेकर के भी जैसे ही कुछ अच्छी अपडेट्स आती है तो आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर जल्दी वैकेंसी आ जाती है तो उसका भी क्या करेंगे भाई, अभी तो अपनी तैयारी नहीं है। तो तैयारी पर आप पूरा जोर लगाएँ, क्योंकि पेपर पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। हल्की-फुल्की तैयारी से बात नहीं बनने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छे कंटेंट के साथ में अच्छे लोगों से जुड़ कर के अपनी तैयारी करें, तो डेफ़िनेटली आप सफल हो पाएँगे, अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे और आप जल्दी से टीचर बन जाएँगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी इस संबंध में कोई भी आपका डाउट रहा हो, कोई भी आपका सवाल, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएँ। आपके कमेंट रिप्लाई देकर के डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।